ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महाराष्ट्र सीटी से, है ना। और उसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंचने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहां पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था। सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहां पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीटी का अब एग्जाम बाकी है, तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे, उसके 1-2 घंटे में ही आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, तो आप 1-2 घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जा करके 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब 2 दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई है। आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहां पर रिक्वायरमेंट है, यहां पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहां पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया महाराष्ट्र सीटी के 2019 के पेपर में से, राइट। अब मैं यहां पर इस वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चंस ले रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस लिए थे, उसके पिछले में केमिस्ट्री के लिए थे, उसके पिछले में फिजिक्स के लिए थे। तो इस तरीके का मैं ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब वापस यहाँ पर जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस ले रहा हूँ 2019 के पेपर से। आप लोगों को पिछले सारे एपिसोड जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। महाराष्ट्र सीटी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने 2021 के लिए, उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फटाफट आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हो और आगे आने वाले एपिसोड्स भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर में मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या है, हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं, मतलब कि आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है कोई कारण से तो आपको तुक्के किस तरीके से लगाने हैं ताकि आपके सही हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ना आपके पास में 4 क्वेश्चन है। मैं इन चारों क्वेश्चन में ना आपको दिखाऊंगा कैसे तुक्के लगाते हो और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना। मतलब कि मैं बोलूंगा कि इन दोनों में से कोई एक चूज करो तो आप कमेंट में जाकर के लिखना, 2 में से एक चूज करके लिखना। इन चारों क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना आप कि आपके 4 में से कितने सही हुए और वो मेरे को कमेंट में बताना कि आपके इतने सही हुए। समझ गए? मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है। अब ट्रिक लगाने का ना कोई ऐसा रट्टू तोता नहीं बनना आप लोगों को तरीके सीखने हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि ट्रिक कैसा लगता है। ये नहीं कि एक ट्रिक मैं इस क्वेश्चन में लगा रहा हूं तो हर क्वेश्चन में वैसा लगेगा, ऐसा नहीं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये मेरा पूरा का पूरा मकसद है इस सीरीज को सिखाने का। और इसकी पूरी एपिसोड्स आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ताकि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाए, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप ध्यान से, आपको बाल्मर दिया हुआ है, आपको बाल्मर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पीफंड दिया हुआ है और पैस्टन दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज बताई है कि जब भी ऐसे दिए हुए हो ना 2 ठो बाल्मर, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक होगा। समझ गए आप बात को? चांसेस बहुत हाई होता है कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, राइट। बिकॉज जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, राइट। तो वो 2 ऑप्शन में वो कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है क्योंकि बाल्मर है तो चलो अब सेकंड लाइन है या फर्स्ट लाइन है ये बताओ, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन यही थॉट प्रोसेस को हम लोग अगर उल्टे तरीके से सोचे तो ये पता चलता है कि ये दोनों आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये चीज अगर आप करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन क्लियरली एलिमिनेट कर चुके होते हो। अब यहां पर आपको ए और बी में तुक्का लगाना है, तो आप क्या करोगे, कमेंट में जाके लिखोगे इस तरीके से क्वेश्चन 1 2 3 4 1 का जो तुक्का है वो या तो आप ए लगाओ या तो बी लगाओ, ठीक है ना। बाद में मैं आपको जो इसका करेक्ट आंसर यहां पर बताऊंगा। पहले आप चारों क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं आपको चारों का करेक्ट आंसर बता दूंगा। यहां पर ए या फिर बी आप जो है तुक्का लगाओ, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है विड्थ,
विड्थ मतलब a है, राइट, और आपको डिस्टेंस बोल रहा है d। अब यार देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता ये सारी चीजें, है ना, करना, सॉल्व करना नहीं आता है, कमजोर होते हैं थोड़े पढ़ने में, पढ़ के नहीं गए होते हैं, ठीक है ना, तो वो हार मान जाते हैं। मेरा पूरा का पूरा मकसद है कि आपको हार नहीं मानने देना है। आप सिंपल सा चीज सोचो कि आपको निकालना क्या, आपको निकालना है d निकालना है, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो ना आप लोग। आप अगर ध्यान से देखोगे तो a और लैम्डा ये दोनों लेंथ के ही डायमेंशन है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, राइट। यहां पर आप देखोगे तो ऊपर लेंथ का स्क्वायर का डायमेंशन और नीचे लेंथ, मतलब कि ये लेंथ आ रहा है डिवाइड करने पे, राइट। यहां पर भी वापस से कट जाएगा, ऊपर है नीचे है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। और यहां पर a स्क्वायर बाय लैम्डा, इसका मतलब इसमें और इसमें आपको तुक्का लगाना है। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, समझ गए बात आप। अब इन दोनों में से आप एक तुक्का सोच लो, b या फिर d, और आप जाकर के जो है इसको कमेंट में लिख दो, ठीक है। b और d में से कोई एक सोच करके कमेंट में लिख दो, चारों का एक साथ कैलकुलेशन करके बताना कि आपका कितना सही हुआ। क्लियर है। मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं किस तरीके से आपको तुक्के लगाने चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जय माता दी c, जय माता दी d, इस तरीके से करते हो, वो चीज आप लोग को नहीं करना है। लॉजिकल वे में किस तरीके से तुक्का लगाना है मैं आप लोग को सिखा रहा हूं। अब जैसे कि मान लो आपने 200 नंबर के पेपर में 100 नंबर आपने सॉल्व कर लिया, तो बाकी का जो 100 नंबर छूटता है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी तक आपके दोस्त ने भी 100 किया, आपने भी 100 किया। अगर आपको अपने दोस्त को हराना है या फिर यूं कह लो कोई अपने कंपटीटर्स को हराना है, तो आपको ये जो बाकी के तुक्के मारने वाले क्वेश्चंस है ना, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप तुक्के उनसे ज्यादा बेटर मार लोगे तो सेम नॉलेज एंड सेम पोटेंशियल पे आप उनसे ज्यादा आगे निकल जाओगे, समझ गए। अब यहां पर बोल रहा है सबसे पहले क्या, एक मास है m का, ठीक है, और स्पीड v से जा रहा है, ये m का है और ये स्पीड v से जा रहा है, और ये जो है भिड़ता है दूसरे से, तो ये रेस्ट पर था, ये पहले रेस्ट पे था, दूसरे से भिड़ता है, सेम मास का है ये भी। अब क्या होता है, ये भिड़ने के बाद में किसी एंगल थीटा वीटा में जाता है, राइट। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थीटा को 0 ले सकते हैं। अगर हम थीटा को 0 ले ले तो उससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, सीधे ही चला जाएगा, समझ गए बात। तो ये कौन सा केस बन गया, इलास्टिकली है, तो इसमें वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया ना। हमने वेलोसिटी एक्सचेंज वाले कंसेप्ट पढ़ रखे, बेसिक कंसेप्ट है कि भाई अगर सेम मास है, अगर ये v से इससे भिड़ता है तो क्या होगा, भिड़ने के बाद क्या होगा, पहला वाला तो रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा वाला जो है वो v से आगे निकल जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, ये चीज हमको पता है। तो हमने थीटा को 0 ले लिया, तो थीटा को 0 लेने का मतलब क्या है, थीटा को 0 लेने का मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, जो फर्स्ट ब्लॉक है वो मूव कर रहा है थीटा एंगल से और उसकी स्पीड को v1 दिया हुआ है। फर्स्ट ब्लॉक जो है, जो पहला ब्लॉक था, उसकी स्पीड को v1 बोला है, लेकिन हमारे केस में तो v1 0 हो गया, हमारे केस में v1 0 हो गया क्योंकि पहला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, राइट, और दूसरा वाला v से जाएगा। हमको सेकंड ब्लॉक का स्पीड पूछा है, तो ये v आना चाहिए आंसर में, ये आना चाहिए v। तो v1 को 0 रखने पर v की वैल्यू आनी चाहिए सेकंड ब्लॉक की। तो हम क्या करेंगे, v1 को अगर 0 रखेंगे तो यहां पर आएगा रूट ओवर ऑफ माइनस वी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया क्योंकि ये तो माइनस वी स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है, राइट। अगर हम यहां पर v1 को 0 रखेंगे तो ये आ रहा है रूट वी स्क्वायर, मतलब कि v, मतलब कि ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, राइट। उसके बाद में यहां पर अगर हम देखेंगे v1 को 0 रखेंगे तो ये आएगा रूट वी स्क्वायर v, मतलब ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। यहां पर v1 को 0 रखेंगे तो रूट v आएगा, तो रूट v तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो v चाहिए, तो ये वाला हमारा कट जाएगा। मतलब समझ गए आप बात। हमने क्या करा, थीटा को 0 लिया तो पहला वाला रेस्ट पे आएगा तो v1 0 हो गया और जो दूसरा वाला था वो v से चला जाएगा आगे। तो हमको v1 को 0 रखने पे आंसर v चाहिए, तो v1 को 0 रख के आंसर में v दो ऑप्शन में आ रहा है। अगेन आप लोग क्या करोगे, b और c में तुक्का लगाओगे, उसी में जाओगे आप लोग, b और c में तुक्का लगाओगे। लास्ट में चारों का कैलकुलेट करना आपका कितना सही हुआ 4 में से, समझ गए बात आप। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे MST CET में। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, अगेन आप डायमेंशन लगा सकते हो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आप डायमेंशन बहुत इजीली लगा सकते हो, डायमेंशन ऐसे लगा करके आप कमेंट कर सकते हो, बट इसका तुक्का लगाने का मैं तरीका आपको अभी बता देता हूं, इससे एग्जैक्ट तुक्का ही लग जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई, डिवाइड में देखोगे आप 2l 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 l, मतलब l को देखो, सिर्फ l देखो तो 3 ऑप्शन में 1/l है, नीचे में l है, एक ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। A, B और C तीनों में L है नीचे में, लेकिन D में ना नीचे L है ही नहीं, तो ये ऑप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। समझ गए आप बात को। ऑड वन आउट को हटा दिया करो, क्योंकि जो टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो ऑप्शंस इसी तरीके से बनाता है कि आपको कंफ्यूज कर पाए, और अगर वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है 3 में, इसका मतलब चौथा वाला आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। समझ गए। अब अगर आप और चीज ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि
ये जो 2 है ना 2, आपको दिखेगा ध्यान से कि यहां पर डिवाइडेड बाई 2 है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है डिवाइडेड बाई 2 है, सेकंड ऑप्शन में मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में अगेन डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में अगेन डिवाइडेड बाई 2 है। इसका मतलब कि मल्टीप्लाइड बाई 2 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो वो होने के चांसेस बहुत कम है और वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी भी होने का चांसेस काफी ज्यादा कम है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में एक्स स्क्वायर मिलेगा, सेकंड में एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट में आपको एक्स स्क्वायर मिला, सेकंड में आपको एक्स स्क्वायर मिला, थर्ड में आपको सिर्फ x मिल रहा है और फोर्थ में आपको वापस से एक्स स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब जो x है वो होने के चांस काफी ज्यादा कम है, तो इसको भी हम लोग जो यहाँ पर है एलिमिनेट कर लेंगे और ए ऑप्शन को हम लोग तुक्का लगाएंगे और मजे की बात है यही आपका सही हो जाएगा। समझ गए आप बात? हमने सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर लिया। जहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 था ऑड वन आउट हट गया, जहां पर नीचे एल नहीं था वो हट गया, जहां पर एक्स था वो हट गया। हमको एक्स स्क्वायर 3 जगह दिख रहा है तो एक्स वाले को हटा दिया, एल 3 जगह दिख रहा था तो जहां नहीं दिख रहा था उसको हटा दिया, और 2 3 जगह डिनोमिनेटर में दिख रहा था, एक जगह न्यूमरेटर में था तो उसको हटा दिया। देखो ऐसे मेथड्स हमेशा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब तुक्का लगाना ही है, अगर छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, तो लॉजिकल वे में थोड़ा तुक्का लगाओ। कहने का मतलब ये है, समझ गए? इससे क्या होता है 80-90% टाइम्स आपके तुक्के सही हो जाते हैं। बाकी बच्चे सॉल्व करते हैं ना, उसमें जितना टाइम वो लगाते हैं, आप चुटकी में तुक्के लगा के मतलब आपका टाइम काफी सेव हो रहा है यहाँ पर एक्चुअल में, क्योंकि आप मान लो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप दिमाग लगाओगे, उसके बाद में रैंडमली फ्रस्ट्रेट होकर के कोई भी तुक्का लगा दोगे। उससे बेटर तो ये है ना कि आप इस तरीके से तुक्का लगाओ। इसका और एक तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप डायमेंशन भी पुट करते हो ना, वाई जो यंग्स मॉडुलस है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का डायमेंशन पुट करते हो यहाँ पर, क्योंकि यंग मॉडुलस स्ट्रेस के बराबर हो तो डायमेंशन, तो आपको फोर्स बाय एरिया मिलेगा। आप उससे भी बहुत इजीली इसको देख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर तुक्के वाले मेथड बताई। आप डायमेंशन के तरीके से भी डायमेंशनल एनालिसिस करके भी इसको देख सकते थे, ठीक है ना। तो फोर्थ वाले का तो हमारे पास में करेक्ट आंसर ए ही था, है ना, यही वाला था। इसका करेक्ट आंसर बी था। अब अगेन बी क्यों लगाओगे? क्योंकि देखो 3 ऑप्शन में माइनस है, ए बी और डी, 3 ऑप्शन में माइनस है, सिर्फ एक में प्लस है, तो इस लॉजिक से आप लोग को बी यहां पर तुक्का लगाना चाहिए था। तो यहां पर हमारे पास में जो है तुक्का बी सही था। यहां पर a स्क्वायर बाई 2 लैम्डा सही था, ठीक है। इसका कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब अगर फील आ रहा है कि हाँ कुछ 2 आना चाहिए, राइट, तो आप कर सकते हो, मतलब ठीक है, राइट। 2 ही क्यों दिया, ऐसा थॉट आ सकता है कि 2 ही क्यों दिया, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 2 के साथ कुछ और दे सकता था, 2 3 4 ऐसे कॉम्बिनेशंस लगा सकता था, सिर्फ 2 के 2 ऑप्शन दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद 2 आया होगा। ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में थॉट आता है तो आप इसको जो है तुक्का सही लगा पाओगे। इसका मेरे को याद नहीं है, जहां तक ये सेकंड लाइन था, एक बार मैं अभी चेक ही कर लेता हूं इसको। हमारे पास क्या कह रहा है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, क्या कह रहा है हमारे पास में, ये लेमन का होता है, ये बैल्मर का होता है, पैस्टन होता है, लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट, ठीक है। हमको बोल रहा है जम्प्स फ्रॉम 4th टू 2nd, 4th से 2nd में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये बैल्मर हुआ और ये सेकंड लाइन हुआ, यस। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। अब ये 4 में से चौथा तो मैंने बता ही दिया खुद ही, पहले 3 में से आपके अगर एक भी सही हुए हैं तो आप प्लस साइड में हो, ठीक है। बट मेरे को पता है आपके 3 में से 2 सही हो गए होंगे मैक्सिमम बच्चों के, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला तुक्का लगाया होगा मैक्सिमम बच्चों ने, और यहाँ पर भी ये तुक्का लगाया होगा मैक्सिमम बच्चों ने, क्योंकि थोड़ा आप लोग भी अब सीखने लगे हो कि 3 ऑप्शन माइनस है तो माइनस वाले को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देना है। ये सारी चीजें अगर आप सीखोगे तो आपके जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वहां से भी आप स्कोर बूस्ट अप करोगे, और ओवरऑल आपको जो अच्छा कॉलेज और अच्छा रैंक जो है मिलेगा, अच्छे ब्रांच के साथ जो है आप अच्छे कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80 90 100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130 प्लस आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर बना रखा है, जिसकी पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है। आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। उसको 1-2 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो, और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए, जितने भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो, और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।